क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर है 15 पॉलीमर। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलीमर होता क्या है। पॉलीमर का मीन्स होता है बहुत सारी छोटी छोटी मोनोमर यूनिट से मिलकर जिस बिग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। जैसे कि एक दीवार होती है वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी हुई होती है, तो वो एक ईंट या वो एक ब्रिक उसकी मोनोमर यूनिट है, और जिस वॉल का वो फॉर्मेशन कर रही है वो है पॉलीमर। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन पॉलीमर स्मॉलेस्ट मोनोमर यूनिट कंबाइंड फॉर्म्ड पॉलीमर। सेकंड आता है हमारा व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? इस पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस इन विच पॉलीमर इज फॉर्म्ड नोन एज पॉलीमराइजेशन। इसके बाद पूछे जा सकते हैं इसके बेसिक एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। एग्जांपल्स होते हैं इसके पीवीसी, बेकेलाइट, पॉलीएथीन। आप पीवीसी को नहीं जानते, पीवीसी क्या होता है? जो हम पाइप देखते हैं जिसे हम पेड़ पौधों में पानी देते हैं या अपने कूलर वगैरह में पानी भरते हैं, जो नली जिसे हम डेली यूज में अपन नली बोलते हैं, वो पीवीसी प्लास्टिक की बनी हुई होती है। बेकेलाइट क्या होता है? हम जो स्विच देखते हैं वो बेकेलाइट प्लास्टिक के बने होते हैं, वो भी क्या है? पॉलीमर है। पॉलीएथीन जो हम डेली यूज में पॉलीथीन के जो बैग्स लेते हैं वो होता है पॉलीएथीन। फिर हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में हमारा फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम पॉलीमर को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इस बेस पर पॉलीमर का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ये तीन तरीके के हो सकते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेसिस और सिंथेसिस पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर कौन से होते हैं? नेचुरल पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जो कि हमें नेचर से ऑब्टेन्ड हो। नेचर का मतलब क्या है? नेचर का मतलब है जो हमें प्लांट्स या फिर एनिमल्स में मिलते हों। प्लांट्स में हम जानते हैं लीव्स होती हैं, उनमें सेलुलोज मिलता है और वो सेलुलोज क्या है? पॉलीमर है। इसी तरीके से जो भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स में आपने पढ़ा होगा प्रोटीन मिलती है, तो एनिमल्स में जो प्रोटीन मिलती है जो अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है, जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए होते हैं, वो क्या है? पॉलीमर है। इसलिए हमारे नेचुरल पॉलीमर में वो पॉलीमर आएंगे जो हमें नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं, यानी प्लांट्स में और एनिमल्स में मिलते हैं। सेमी सिंथेसिस और सिंथेसिस के समझने के लिए पहले हम सिंथेसिस को समझेंगे। सिंथेसिस पॉलीमर कौन से होते हैं? सिंथेसिस पॉलीमर वो होते हैं जो कि हमें नेचर से ऑब्टेन्ड नहीं होते, बल्कि उन्हें लेबोरेटरी में या फिर फैक्ट्रीज में सिंथेसाइज किया जाता है। इन्हें मैनमेड पॉलीमर भी कहते हैं। ये पॉलीमर कौन से होते हैं? जो मैंने आपको अभी पीवीसी बताया, जो आपको पॉलीएथीन बताया, जो आपको बेकेलाइट बताया, यानी जिन्हें लेबोरेटरी में या फिर फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, वो होते हैं सिंथेसाइज। ये नेचर से ऑब्टेन्ड नहीं होते। सेमी सिंथेसिस क्या होते हैं? सेमी सिंथेसिस का मतलब आधे ही सिंथेसिस। इसका मतलब हुआ कि जो हमें नेचर से ऑब्टेन तो होते हैं लेकिन उन्हें हम डायरेक्टली यूज में नहीं ले सकते, इसलिए हम उनका लेबोरेटरी में क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं। उसके एग्जांपल है जो कि सेलुलोज हमें कहाँ से मिला था? नेचर से। तो उसमें जब मॉडिफिकेशन किया जाता है तो बनता है सेलुलोज नाइट्रेट, और ऐसे ही हमारा होता है दूसरा एग्जाम्पल सेलुलोज एसीटेट। उसके बाद आता है सेकेंड हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट। जो मोनोमर यूनिट क्या होती है? मोनोमर यूनिट जिससे मिलकर पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, उस एक यूनिट को बोलते हैं मोनोमर यूनिट। ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट पॉलीमर होते हैं दो तरीके के, होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर का सेकंड नेम कोपॉलीमर भी है। एग्जाम्स में ज्यादातर कोपॉलीमर के नाम से पूछा जाता है। होमोपॉलीमर क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया जो पॉलीमर होते हैं वो बहुत सारी मोनोमर यूनिट से मिलकर बने होते हैं। यदि वो बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स एक ही तरीके की हैं, मान लो इसी तरीके की हैं सारी मोनोमर यूनिट्स, इसी तरीके की हैं सारी मोनोमर यूनिट्स, एक ही तरीके की हैं, तो वो क्या कहलाएगा? होमोपॉलीमर। लेकिन यदि वो मोनोमर यूनिट्स जिनसे मिलकर पॉलीमर बना हुआ है वो एक ही तरीके की नहीं है, माना एक इस तरीके की है, सेकेंड आपकी किस तरीके की है? इस तरीके की है, थर्ड आपकी किस तरीके की है? थर्ड आपकी इस तरीके की है, फोर्थ आपकी किस तरीके की है? इस तरीके की है। तो अलग अलग मोनोमर यूनिट्स हो गई, अलग अलग तरीके की मोनोमर यूनिट्स होने पर वो हो जाता है हमारा हेट्रोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो होमोपॉलीमर्स में जो हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं वो होमोपॉलीमर में हमारे एग्जाम्पल्स कौन से हो सकते हैं? पॉलीएथीन। पॉलीएथीन केवल एक ही मोनोमर यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए पॉलीएथीन किसका एग्जाम्पल हो गया? होमोपॉलीमर का। लेकिन यदि हम हेट्रोपॉलीमर की बात करें तो हेट्रोपॉलीमर के दो एग्जाम्पल होते हैं।
यानी अपने एग्जाम बुक्स में काफ़ी सारे एग्जाम्पल आएंगे, लेकिन मेनली आपको दो याद रखने हैं, नायलॉन 66 और बेकेलाइट। नायलॉन 66 इसलिए क्योंकि जो ये नायलॉन 66 है ये भी दो बेसिक मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है, एक ही तरीके की मोनोमर यूनिट से मिलकर बना हुआ नहीं होता है। और दो तरीके की मोनोमर यूनिट्स हमारी कौन सी हैं? जो नायलॉन 66 है ये हेक्सामेथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड से मिलकर बना होता है, जबकि जो बेकेलाइट है ये फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड से मिलकर बना हुआ होता है, जबकि पॉलीएथीन केवल एथीन एथीन से मिलकर बना हुआ होता है। यानी जो एक ही प्रकार के मोनोमर यूनिट से मिलकर बने होते हैं, वन टाइप मोनोमर यूनिट से फॉर्म हो रहे हैं, वो हमारे होमोपॉलीमर। जो डिफरेंट टाइप मोनोमर यूनिट से मिलकर बने हुए हैं वो हमारे कहलाएंगे हेट्रोपॉलीमर।